नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। आस्था और अंधविश्वास में बारीक सी लकीर होती है। जरा सी चूक और आस्था को अंधविश्वास में बदलने में वक्त नहीं लगता। एक ऐसी ही कहानी 6 साल से आस्था और अंधविश्वास के बीच झूल रही है। कहानी है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज की। 6 साल पहले आशुतोष महाराज की सांसें थम गई थी। विज्ञान ये कहता है कि उनकी मौत हो गई है, लेकिन उनके साधक कहते हैं कि वो समाधि में लीन हैं और वापस उठ खड़े होंगे। 6 साल बीत गए हैं, लेकिन आशुतोष महाराज के बेजान जिस्म में प्राण नहीं लौटे। 6 सालों से समाधि पर सस्पेंस ज्यों का त्यों बना है। सवाल यह है कि आखिर आशुतोष महाराज की समाधि का सस्पेंस कब खत्म होगा। साधक कहते हैं कि वो समाधि में हैं। छह साल से डीप फ्रीजर में बंद है महाराज का शरीर। जिंदा शव की समाधि पर सबसे बड़ा सस्पेंस। हिंदुस्तान में पिछले 6 साल से एक आध्यात्मिक गुरु के अंत का सवाल 21वीं सदी का सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। आत्मा अजर है, अमर है, ना वो जन्म लेती है ना वो मरती है। वो तो एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। ऐसा तब होता है जब कोई शरीर मरता है, यानी जिस शरीर से आत्मा या प्राणवायु निकल जाए, समझो वो मृत है। ये हैं आध्यात्मिक गुरु आशुतोष महाराज। इनका शरीर बेजान है। डॉक्टर कहते हैं कि वो मर चुके हैं, लेकिन आशुतोष महाराज के भक्तों की अटल आस्था है कि उनके गुरु मरे नहीं, बल्कि वो समाधि में लीन हैं। उनके गुरु की आत्मा ब्रह्मांड में भंवर करने निकली है। वो जिस दिन लौटेगी, आशुतोष महाराज जीवित हो उठेंगे। आस्था और विज्ञान के दावे अदालत की दहलीज तक भी पहुंचे, लेकिन कोई नतीजा ना निकला। धार्मिक आस्थाओं में उलझा ये वो मामला है जो आज आपके दिमाग को भी हिला देगा। जिंदगी और मौत के बीच बने इस महा सस्पेंस को समझने के लिए हमें दिल्ली के करीब 370 किलोमीटर दूर पंजाब के जालंधर चलना होगा। जालंधर की नूर महल में मौजूद है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक हैं आशुतोष महाराज। आशुतोष महाराज बीते 6 साल से ना बोले हैं, ना पलके झपकाई हैं, ना उन्होंने जीवित होने का कोई संकेत दिया है। उनका शरीर एक डीप फ्रीजर में बंद है, जिसका तापमान -15 डिग्री के करीब है। इस डीप फ्रीजर को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में हाई सिक्योरिटी एरिया में रखा गया है। इसकी देखरेख में 24 घंटे 36 लोगों की टीम रहती है। यहाँ किसी भी बाहरी शख्स को आने जाने की इजाजत नहीं, खुद पुलिस को भी नहीं। आशुतोष महाराज के भक्तों को उम्मीद है कि महाराज एक रोज फिर से जिंदा हो उठेंगे, लेकिन आशुतोष महाराज को लेकर मेडिकल साइंस ने अपनी राय 6 साल पहले ही रख दी थी, जब महाराज अस्पताल में दाखिल हुए थे। 28 जनवरी 2014 इस रात आशुतोष महाराज को सांस लेने में तकलीफ हुई। उन्हें फौरन लुधियाना के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम ने जांच के बाद उन्हें क्लिनिकली डेड डिक्लेयर घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने आशुतोष महाराज को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। आशुतोष महाराज की ना तो दिल की धड़कन चल रही थी और ना ही उनकी नब्ज काम कर रही थी और ना ही उनका ब्लड प्रेशर कम हो रहा था। मेडिकल साइंस में इस अवस्था को क्लिनिकली डेड कहते हैं, यानी आशुतोष महाराज मर चुके थे। 1 फरवरी 2014 दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से कहा गया कि आशुतोष महाराज की मौत की खबर एक अफवाह है। उनकी मौत नहीं हुई, बल्कि वो लंबे वक्त के लिए समाधि में चले गए हैं।
इतना ही नहीं, संस्थान की ओर से आशुतोष महाराज के दर्शन भी किसी को नहीं करने दिए गए और ना ही स्थानीय पुलिस जांच के लिए संस्थान के अंदर जा सकी। लेकिन इस केस के 2 दिन बाद यानी 3 फरवरी 2014 को एक नया ट्विस्ट आ गया। पूरन सिंह नाम के शख्स ने यह दावा किया कि 1988 से लेकर 1992 तक आशुतोष महाराज का ड्राइवर रहा था। उसने अदालत में यह गुहार लगाई कि आशुतोष महाराज की मौत दरअसल हत्या हो सकती है, लिहाजा उनका पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। पूरन सिंह के बाद इस मामले में एक और नए किरदार की एंट्री हुई। 7 फरवरी 2014 को दिलीप झा नाम के शख्स ने कोर्ट में दावा पेश किया कि आशुतोष महाराज उनके पिता हैं और आशुतोष महाराज का असल नाम महेश झा है, जो बिहार में मधुबनी जिले के लखनौर गांव के रहने वाले हैं। दिलीप झा ने दावा किया कि साल 1970 में जब वो 1 महीने के ही थे, तब महेश झा उर्फ आशुतोष महाराज गांव छोड़कर दिल्ली आ गए। खुद को आशुतोष महाराज का बेटा बताने वाले दिलीप ने याचिका में अपने पिता का अंतिम संस्कार करने की अनुमति मांगी। जिंदगी और मौत के सस्पेंस से शुरू हुआ केस अदालत की दहलीज तक जा पहुंचा। 1 दिसंबर 2014 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने दिलीप झा की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वो ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे साबित होता कि आशुतोष महाराज उनके पिता हैं। इतना ही नहीं, अदालत ने पूरन सिंह की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आशुतोष महाराज की हत्या की आशंका जताते हुए पोस्टमार्टम की गुहार लगाई थी। अदालत ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि 15 दिन के भीतर आशुतोष महाराज का अंतिम संस्कार किया जाए। अदालत ने आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार का आदेश भले ही सुना दिया, लेकिन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से कहा गया कि महाराज ने समाधि ली है और संस्थान की ओर से ऐसे कई उदाहरण भी पेश किए जिनमें ऋषि मुनियों ने समाधि ली और बाद में वो जीवित भी हुए। इस आधार पर संस्थान ने बाबा के शरीर को अनिश्चित काल के लिए सुरक्षित रखने की मांग की, लेकिन अदालत ने ये मांग खारिज कर दी। ऐसे में पंजाब सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दिया कि आशुतोष महाराज का अंतिम संस्कार सरकार के लिए संभव नहीं है। उस वक्त की पंजाब सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि चूंकि यह मामला आशुतोष महाराज के श्रद्धालुओं की आस्था का मसला है, लिहाजा जबरन अंतिम संस्कार किए जाने से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो सकती है। लिहाजा अदालत ने अंतिम संस्कार किए जाने के अपने आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। जब से डॉक्टर्स ने आशुतोष महाराज को क्लिनिकली डेड डिक्लेयर किया, तब से लेकर अब तक उनका शरीर एक डीप फ्रीजर में रखा है। 36 लोग इसकी सुरक्षा करते हैं। कोर्ट के आदेश पर बनाया गया डॉक्टर्स का पैनल हर 6 महीने में डीप फ्रीजर में रखे महाराज के शरीर का परीक्षण करता है कि कहीं उनका शरीर खराब तो नहीं हो रहा। 6 साल से यह सिलसिला यूं ही चला आ रहा है, लेकिन बाबा के भक्त आज भी ये मानते हैं कि बाबा की आत्मा लौटेगी, वो शरीर में समाएगी और बाबा एक रोज फिर से उठ खड़े होंगे। ऐसे एक दिन जरूर होगा, बस इसी के इंतजार में 6 साल और 5 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संचालक और बाबा के भक्तों का अंधविश्वास है या फिर वाकई समाधि के बाद चेतन अवस्था में लौटा जा सकता है। समाधि के दौरान आखिर आत्मा कहाँ जाती है? क्या ब्रह्मांड में उसका परमात्मा से मिलन होता है? क्या समाधि से चेतन अवस्था में लौटने की कोई अवधि होती है? आखिर आत्मा के शरीर में लौटने का इंतजार किया जाए तो कितना? आशुतोष महाराज का शरीर 6 साल 5 महीने से डीप फ्रीजर में रखा है। इससे एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कोई समाधि कितनी लंबी हो सकती है और समाधि आखिर होती क्या है। हालांकि स्थितप्रज्ञ, अष्टांग योग और समाधि का जिक्र हमारी धार्मिक मान्यताओं में पिछले 5000 साल से होता आया है, लेकिन क्या आशुतोष महाराज के मामले को समाधि के अंतर्गत रखा जा सकता है? क्या कोई 6 साल तक समाधि में रह सकता है? समाधि में रहने का अर्थ क्या है? आत्मा परमात्मा का मिलन क्या है? क्या शरीर से आत्मा निकलने के बाद दोबारा उसी शरीर में लौट भी सकती है? क्या आशुतोष महाराज भी फिर से जीवित होंगे? इससे पहले कि हम इन सवालों के जवाब टटोलें, भगवत गीता में कृष्ण के कहे इन उपदेशों को सुनते हैं। भगवत गीता में
कृष्ण अर्जुन को स्थिति प्रज्ञ होने का मतलब समझा रहे हैं, जिसमें प्राणी सुख, दुख, लोभ, मोह से ऊपर उठ जाता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य की आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, यानी मनुष्य की आत्मा शरीर से निकलकर ब्रह्मांड रूपी परमात्मा से मिलन करती है, जिसे सनातनी सभ्यता में मोक्ष, जैन धर्म में कैवल्य और बौद्ध धर्म में निर्वाण कहते हैं। स्थिति प्रज्ञ बनने का रास्ता ध्यान योग से भी दिखता है और सभी तरह की योग का अंतिम पड़ाव समाधि है। माना जाता है कि समाधि में लीन योगी को रूप, रंग, रस, स्पर्श, गंध और शब्द की इच्छा नहीं रह जाती। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मान, अपमान और सुख दुख, इन सब से योगी ऊपर उठ जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि समाधि के दौरान प्राण वायु या फिर आत्मा शरीर को छोड़ देती है, वो शरीर से बाहर हो जाती है? ऐसी अनेकों धार्मिक कथाएं हैं जिनमें ऋषि मुनियों के कई साल तक समाधि में लीन रहने का जिक्र किया गया है। कहते हैं कि सांस को 5 सेकंड तक रोकना धारणा है, सांस को 60 सेकंड तक रोककर किसी विषय पर केंद्रित करना ध्यान है, जबकि 12 दिनों तक लगातार सांस को संयमित रखना समाधि है। अंत में संपूर्ण समाधि है मोक्ष, यानी जन्म मरण से ऊपर उठकर आत्मवान हो जाना। हालांकि समाधि सरल, सहज और एक योगी के लिए स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन आशुतोष महाराज के मामले में सवाल ये है कि आखिर डीप फ्रीजर के अंदर ये कैसी समाधि है? जब हम समाधि अवस्था में आते हैं, यानी ध्यान में ही एक ऐसी अवस्था में आते हैं जब हमारी बाह्य चेतना शून्य हो जाती है, लुप्त हो जाती है, और हमारा जो मस्तिष्क है अनकॉन्शियस माइंड की तरफ वो चल देता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो हम जो भी संसार में हो रहा है, जब हम उससे विचलित होना बंद हो जाते हैं या उसका हम पर प्रभाव पड़ना ही समाप्त हो जाता है, तो हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं जो दुनिया इस दुनिया से अलग है। मेडिकल साइंस जिंदगी और मौत के मामले में बिल्कुल साफ राय रखती है। मेडिकल साइंस कहती है कि जब शरीर काम करना बंद कर देता है तो शरीर मर जाता है। आशुतोष महाराज को लेकर डॉक्टर कह चुके हैं उनके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया है, वो क्लिनिकली डेड है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर आशुतोष महाराज समाधि में हैं, तो उन्हें शून्य से कम तापमान में रखने की क्या जरूरत है? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान भले ही इसे समाधि कहे, लेकिन आध्यात्म और योग साधना से जुड़े विद्वान इसे संदेह की नजर से देखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़े संचालक आशुतोष महाराज की मौत की बात मानने को कोई कतई तैयार नहीं, लेकिन जिस तरह से आशुतोष महाराज के शरीर को रखा गया है, उसे भी समाधि मान लेना आसान नहीं है। ऐसे में शक, संशय और सवालों का उठना लाजमी है। सवाल है कि कहीं आशुतोष महाराज की समाधि का झूठ फैलाकर संस्थान के संचालक उनकी संपत्ति तो नहीं हड़पना चाहते? समाज को एकजुट करके बुराइयों से लड़ने के लिए प्रेरित किया। इससे जहां समाज में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी, वहीं वो आतंकवादियों की हिट लिस्ट में भी आ गए। इसके चलते केंद्र सरकार ने उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा भी मुहैया कराई। आशुतोष महाराज के समाधि लीन हो जाने के बाद इस सुरक्षा व्यवस्था को Z श्रेणी की कर दिया गया। आशुतोष महाराज के देश भर में 350 आश्रम हैं। इनमें अकेले 65 आश्रम पंजाब में है, जबकि जालंधर में बना बाबा का आश्रम भी 40 एकड़ में फैला है। इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे कई देशों में भी इनके आश्रम हैं। इतना ही नहीं, बाबा के भक्तों की गिनती भी करोड़ों में है और इन्हीं श्रद्धालुओं की मदद से देश भर में इन आश्रमों की स्थापना की गई। भारत के अलावा दुनिया भर के कई देशों में फैली आशुतोष जी की संपत्ति करोड़ों में है। कहा तो ये भी जाता है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के पास 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। आशुतोष महाराज की यही संपत्ति विवाद की जड़ बनी हुई है।
खुद को आशुतोष महाराज का ड्राइवर बताने वाले पूर्ण सिंह के मुताबिक आशुतोष महाराज की करोड़ों की संपत्ति के तार उनकी मौत से जुड़े हुए हैं और इसी संपत्ति को हड़पने की कोशिश आश्रम के संचालक करने में लगे हैं और महाराज की समाधि का ढोंग रचाए बैठे हैं। दूसरी ओर खुद को आशुतोष महाराज का बेटा कहलाने वाले दिलीप झा अपना दावा नहीं छोड़ रहे। दिलीप झा के मुताबिक वो अपने पिता आशुतोष महाराज से कई बार मिले हैं। अक्सर आशुतोष महाराज भी उनसे फोन पर बात करते थे, लेकिन महाराज जी इस बात को सबके सामने जाहिर नहीं करना चाहते थे कि वो विवाहित भी हैं और उनका कोई बेटा भी है। दिलीप झा के मुताबिक आशुतोष महाराज दिलीप की पहचान गोपनीय रखना चाहते थे, लिहाजा वो जब कभी भी दिलीप से बात करते उसे हरिदत्त के नाम से ही पुकारते थे। बकौल दिलीप 1999 से ही आशुतोष महाराज दिलीप समेत पूरे परिवार का खर्च उठा रहे थे। दिलीप झा की अपनी दलीलें हैं। पूर्ण सिंह का शक अब भी अपनी जगह कायम है। आशुतोष महाराज के शरीर को डीप फ्रीजर में रखे 6 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मामला अदालत के दरवाजे तक भी पहुंचा है। जांच भी हुई, लेकिन अब तक सब कुछ बेनतीजा रहा। आश्रम के संचालक इन सब बातों को झूठा बताते हैं और वो आशुतोष महाराज की समाधि के तर्क पर अब भी अड़े हुए हैं। ऐसे में ये केस क्या वाकई एक साजिश है जिसे अध्यात्म की आड़ में छिपाया जा रहा है? शक, सुबह और सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब का जग जाहिर होना अभी बाकी है। 6 साल बीत चुके हैं और कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।